दादर में भाजपा मुंबई कार्यालय वसंत स्मृति हॉल में उत्तर भारतीय स्नेह सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन मुंबई भाजपा उपाध्यक्ष अमरजीत मिश्रा द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री दयाशंकर मिश्रा की विशेष उपस्थिति रही। इस सम्मेलन में उत्तर भारतीय मोर्चा दक्षिण मुंबई की तरफ से भव्य स्वागत सत्कार किया गया। मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीय समाज के लोगों को उत्तर प्रदेश में होने वाली समस्याओं के निवारण हेतु एक रेजिडेंस कमिश्नर की नियुक्ति के लिए आग्रह किया गया, जिस पर मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक टीम को जन सुनवाई के लिए मुंबई में स्थापित करने की मांग को उनके समक्ष में रखेंगे। इस स्नेह सम्मेलन कार्यक्रम में भाजपा वरिष्ठ नेता RD यादव, दक्षिण मुंबई उत्तर भारतीय मोर्चा जिला अध्यक्ष एवं विशेष कार्यकारी अधिकारी रंजीत सिंह, मुंबई भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा उपाध्यक्ष अरविंद अवस्थी, प्रदीप त्रिपाठी, रमाकांत गुप्ता, RP मिश्रा, दक्षिण मध्य भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा जिला अध्यक्ष विनय दुबे, मुंबई दक्षिण भाजपा संगठक महामंत्री राजेश मिश्रा, रविंद्र दीक्षित, विपिन सिंह, शैलेंद्र पांडे, दिलीप तिवारी, आर्यन तिवारी आदि की विशेष उपस्थिति रही। राष्ट्रीय आयुष मिशन की केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव जी के नेतृत्व में लोनावाला में 2 दिवसीय कार्यक्रम था। उसी कड़ी में आज वापसी के दौर हिसाब से आज चूंकि मुझको उत्तर प्रदेश लौटना है, आयुष मंत्री हूँ, आयुष खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन का स्वतंत्र प्रभार का मंत्री हूँ, तो आयुष मंत्री होने के नाते उस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिला। और आज अपने सभी उत्तर भारत के, अपने भारतीय जनता पार्टी के, मुंबई के जितने भी पदाधिकारी गण हैं उन सबसे मुलाकात करने का आज भारतीय जनता पार्टी के इस दादर के कार्यालय में आने का शुभ अवसर मिला है। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी से आया हूँ और छत्रपति शिवाजी महाराज की इस पावन पवित्र धरती को नमन करने का, सबसे मिलने का और सबकी बातें जानने सुनने का अवसर मुझको मिला है। भाई अमरजीत मिश्र जी ने मुझसे कहा कि आपको कार्यालय आना है, तो मेरे मन में भी बड़ी जिज्ञासा थी कि देखूं कि अपना मुंबई का कार्यालय कैसा है। आज भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारियों से, मातृशक्ति बहनों से मिलने का अवसर इन्होंने दिया है अमरजीत भाई का, उनका और पूरी कमेटी का, पूरी टीम का, जिन भाइयों ने भी आज यहाँ इस कार्यक्रम में मेरे साथ अपनी भागीदारी किया है, उन सबको ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूँ। कल महाराज दिवस था, तो कल चूँकि कल ही कार्यक्रम था, तो कल उसमें हम सभी ने महाराज दिवस की शुभकामना और बधाइयाँ सबको दिया था। आज मुंबई आके भी अपनी बधाई सबको प्रेषित करने का, सबको बताने का अवसर मिला है। तो हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कर्मस्थली काशी है, जो उनकी संसदीय नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी से आया हूँ। इस देश की आर्थिक राजधानी को आज नमन करने का अवसर मुझको मिला है, वो अभिभूत हूँ। एक बार फिर से सबको बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। ये अपने उस क्षेत्र के भी लोगों की चिंता, काशी के लोगों की चिंता, हमारे एक वरिष्ठ गीतकार थे, इनको पता चला कि वो बीमार है। इन्होंने मुझसे कहा, तो मैं आश्चर्य किया कि वो बनारस में रहते हैं और बहुत बड़े पंडित हरिराम द्विवेदी, ये उनको देखने गए उनके घर। तब मैंने जाना कि भले ये मुंबई रहते हों, लेकिन इनके मन में अपने गांव के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति, अपने उस काशी नगरी के लोगों के प्रति इतना लगाव है इनके मन में। तो ये यहाँ भी है, वहाँ भी है, और वहाँ की भी चिंता करते हैं और यहाँ की भी चिंता करते हैं। सर, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार और क्या कदम उठाएगी? काशी तो टूरिज्म, काशी ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जब से बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, एक वर्ष में 8 करोड़ लोग आए, और पिछले 3 वर्षों में कॉरिडोर के बनने के बाद से अब तक 25 करोड़ लोग बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर चुके हैं। कुंभ के बारे में आपने देखा कि प्रयागराज के उस पावन पवित्र धरती पर कुंभ में स्नान करने के लिए 66 करोड़ लोग आए। और जब से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामलला अपने घर में विराजमान हुए हैं, तब से मुझको लगता है कि संख्या का आकलन करना कठिन है कि प्रयागराज जो लोग आए थे उनमें एक बहुत बड़ी संख्या अयोध्या भी गए, काशी भी आए, मथुरा भी जा रहे हैं लोग। नैमिषारण्य बना है, जो जहाँ की हमारे पुराणों की रचना हुई, 80,000 ऋषि मुनियों की तपस्थली है। और दधीच, ऋषि दधीच की वो कर्मस्थली है,
नैमिषारण्य का निर्माण हो, चित्रकूट हो, चाहे वो भगवान राम और निषाद राज के मिलन की श्रृंगवेरपुर हो, कोई ऐसा उत्तर प्रदेश का स्थान नहीं जहाँ के हमारे आध्यात्मिक स्थलों का फिर से नवनिर्माण न हो रहा हो। तो बदला हुआ उत्तर प्रदेश है और काशी के उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक टूरिज्म ने, जो स्पिरिचुअल टूरिज्म जिनको आप कहते हैं, उन्होंने इस देश में शौक वाले घूमने फिरने वाले लोगों को पीछे छोड़ दिया। कभी किसी दौर में कहा जाता था कि गोवा लोग जाते हैं, लेकिन आज इस देश में उत्तर प्रदेश भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर की नगरी काशी का प्रदेश है। वहीं उसके साथ साथ उज्जैन सर्किट भी है, बौद्ध सर्किट भी है। तो मुझको लगता है कि बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थलों को जोड़ के भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 7 ऐसे स्थान हैं जो उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, उन सबको सरकार ने बहुत अच्छे से विकसित किया है। तो मुझको लगता है कि ये जो आध्यात्मिक यात्रा है, इस यात्रा ने देश में उत्तर प्रदेश को सबसे शीर्ष पर लाके खड़ा कर दिया। और सर, जैसा कि कहा जाता है कि आपके आने के बाद कुछ बड़ा होता है, तो इसका क्या तात्पर्य है? नहीं, ये यहाँ के लोगों की भावना है और हमेशा अच्छा होता रहेगा। और मैंने कहा ना कि ये देश की आर्थिक राजधानी है, ये हमेशा नए प्रतिमान स्थापित करती है। नए आज मुंबई के विकास को देख के लोग चमत्कृत हो रहे हैं। रोज नई सड़कें, पुल, फ्लाईओवर, अंडरग्राउंड, समुद्र पे एक दुनिया के सबसे बड़े पुलों में पुल का निर्माण करना हो, चाहे समुद्र के अंदर से सुरंगें बनाने का काम हो, तो मुंबई जो कर रहा, महाराष्ट्र जो कर रहा, तो इस देश में सबसे उच्चतम बिंदु पे जो कह सकते हो ना कि मुंबई विराजमान है। ये आयुष मंत्री, औषधि प्रशासन भी उनके पास है, खाद्य सुरक्षा भी उत्तर प्रदेश के ये विभाग, 3 विभागों के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय दयाशंकर मिश्र दयालु मुंबई में थे। मैं इस दुग्ध शर्करा योग है कि जब उत्तर प्रदेश के मंत्री महाराष्ट्र में आते हैं, उस दिन महाराष्ट्र दिवस के समारोह में शिरकत करने के लिए आते हैं। मैं इसे एक शुभ संकेत मानता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाषा और सांस्कृतिक आदान प्रदान का रिश्ता जब कायम होगा, तभी 2 राज्यों के बीच में एकता का भाव प्रतिपादित होगा। और ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज की इस पुण्य भूमि पर काशी से फिर किसी एक व्यक्ति को बुलाया गया है और मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी का स्वागत करता हूं कि महाराष्ट्र दिवस पर उन्होंने आके छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करने का एक अवसर प्राप्त किया है और 2 संस्कृतियों के बीच में एक एकाकार होने का भी उन्होंने अवसर दिया है। सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश के जो लोग मुंबई में रहते हैं उनसे भी मिलने का काम आज उन्होंने यहाँ किया और जो उनकी लंबे समय से मांग होती जा रही कि जो लोग मुंबई में तो रहते हैं अब लेकिन उनके गांव में घर है, उस गांव के घर की समस्याएं हैं, उनके जगह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निदान जल्दी होता नहीं है। तो उस समस्याओं के निदान के लिए मुंबई में उत्तर प्रदेश सरकार का एक रेसिडेंट कमिश्नर बैठे, इसके लिए हम लोग लंबे समय से मांग करते रहे हैं। उसमें माननीय मंत्री जी ने तो एक चीज और जोड़ा है, उन्होंने कहा है कि हम कोशिश ये करेंगे कि उत्तर प्रदेश के कोई एक मंत्री नामित किए जाएं जो यहाँ पर आए और उत्तर प्रदेश के लोगों के जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को जानकर उनको हल करने की कोशिश करें, उनके जिलों की समस्याओं का निदान करें। एक अच्छी पहल उन्होंने यहाँ की है। मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द मूर्त रूप में भी दिखाई पड़ेगा।